Hey guys, कैसे हैं आप लोग सभी? होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे विल बी स्टार्ट विद हॉब्स. दिस इज़ आवर थर्ड क्लास in which we will discuss about Hobbes' views on natural law, sovereignty and law and obedience. So काफ़ी टाइम हो गया है. Let's continue with this ongoing our topic on Hobbes. So let's begin. So practice of natural law की हम बात करेंगे इसमें. और इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि प्रिजनर्स डिलेमा बोला गया है इस कॉन्सेप्ट में. वो क्या होता है, मैंने पूछा हॉब्स से, तो हॉब्स बोला कि प्रिजनर डिलेमा इट्स लाइक कि हमने देखा था कि स्टेट ऑफ नेचर में एक नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है. नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है बट वो प्रैक्टिस में नहीं है. प्रैक्टिस में क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो फियर है और डिस्ट्रस्ट है वो लोगों के मन में है, और जिसकी वजह से वो नेचुरल लॉ एग्जिस्ट नहीं कर पाता है स्टेट ऑफ नेचर में. और हॉब्स ये कहता है बाद में कि फियर और डिस्ट्रस्ट तो है ही, बट मैन एक रैशनल क्रिएचर है. इसकी वजह से, रैशनल क्रिएचर की वजह से वो डिज़ायर करता है कि एक नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए. बट नेचुरल लॉ में प्रिजनर्स डिलेमा का मतलब समझ में नहीं आया. प्रिजनर्स डिलेमा का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस लॉ को, क्योंकि नेचुरली डिस्ट्रस्ट है और फियर है, मैं फॉलो करूँगा नेचुरल लॉ को, क्या अगले वाला बंदा फॉलो करेगा? तो इसकी वजह से ये प्रिजनर्स डिलेमा है, ये जो टर्म कॉइन की है हॉब्स ने, इसकी वजह से जो नेचुरल लॉ की जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, जस्ट बिकॉज कि एक डिलेमा क्रिएट हो गया है कि अगले वाला बंदा, अगर मैं फॉलो करता हूँ, अगले वाला बंदा फॉलो करेगा कि नहीं करेगा. वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, लोगों को ऊपर ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे का, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंटिन्यूसली हैपनिंग, और मतलब वो लगातार वहाँ पे हो रहा है. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोवर्जिनिटी, इसमें क्या बोलता है हॉब्स? इसमें बोलता है कि देयर इज़ अ नीड टू सीक पीस. अब बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से तो हो रहा है कि भाई वो पीस इस्टेब्लिश हो, और वो पीस इस वजह से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एनार्की है. एनार्की है स्टेट ऑफ नेचर में, दैट इज़ वाई दे वांट टू इनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट जब वो करते हैं तभी तो मैन जो चाहता है कि यार मैं इस एनार्की से हट के अपने जो प्लेजर्स हैं, जो मेरे को जो एम है, जो मेरे एम्बिशंस हैं, जैसे कि मेरे को फैक्ट्री डालनी है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को और भी बाकी चीज़ करनी है, जिसकी वजह से जो फियर है वो ख़त्म हो सके, और इसकी वजह से वो इनेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट जब वो हो जाएगा, इसकी वजह से सारे जो पावर्स हैं जो आपके पास, जो अपने जो सारे राइट्स हैं, वो सरेंडर कर देंगे आप स्टेट को. और स्टेट जब वो पावरफुल हो जाएगा तब वो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. आगे बोलता है हॉब्स कि एवरी मैन इज़ अ सोवरन, ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन हिज पावर. तो वो बोलता है कि हर एक आदमी एक सोवरन इंडिविजुअल है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है डिसीजंस को लेने में. तो वो क्या कह रहा है कि ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन हिज पावर. तो दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू एनार्की. तो इस वजह से देयर इज़ नो कॉमन अथॉरिटी. अब जैसे ही कि हर बंदा अगर सोवरन है, कोई इसके के ऊपर कोई थोप नहीं रहा डिसीजंस, तो वो जो चाहे वो कर ले, और इसकी वजह से फिर एनार्की आ जाएगी. और एनार्की के आते ही, जस्ट बिकॉज कि एनार्की क्यों आएगी, क्योंकि कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, कोई कॉमन की अथॉरिटी है नहीं, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जाना चाहते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में जैसे जाना चाहते हैं कि उसका पर्पज़ क्या होता है कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट चुनना चाहते हैं जिसकी वजह से वो जो अपने राइट्स हैं वो अपने सरेंडर करके एक फॉर्मल रेस्ट्रेंट्स, यानी कि वो खुद के ऊपर एक ऐसी कंडीशंस लगाना चाहते हैं जिसकी वजह से वो जो चाहे वो ना करें, बल्कि एक ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट हों जिसकी वजह से हम लोग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स बन जाएं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोवर्जिनिटी अगला ही कॉन्सेप्ट है, मतलब अगला कॉन्सेप्ट नहीं, सेम ही है, इसमें थोड़ी सी और डिस्कशन बाकी है. कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी जस्ट बिकॉज सिविल स्टेट, मतलब उसका दूसरा नाम दे दिया गया है यहाँ पे. सिविल सोसाइटी प्लस पॉलिटिकल अथॉरिटी. कॉन्ट्रैक्ट जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो इर्रिवोकेबल होगा, अनडिवाइडेड होगा, अनलिमिटेड होगा, इनएलिएबल होगा और परमानेंट होगा.
वो ख़त्म नहीं हो सकता, कभी टूट नहीं सकता, वो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, वो एक बार बन गया तो बन गया। और इसी वजह से एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बन जाएगी, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बन जाएगी जिसमें कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और सिक्योरिटी के बदले में वो क्या लेगा, आपसे लेगा ओबीडियंस। ओबीडियंस कैसे कि जो भी वो लॉ इन्फोर्स करवाना चाहेगा वो आपको मानने पड़ेंगे, और तभी आप एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स बनेंगे, और तभी वो जो एनार्की जो स्टेट ऑफ नेचर में है वो ख़त्म हो पाएगी, और तभी सिविलाइज्ड इंडिविजुअल्स आप अपनी जो प्लेजर्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया है डेविड गॉथियर ने, उन्होंने कहा है कि द ऑथराइजेशंस रेदर देन कोवेनेंट इज डोमिनेंट मेटाफर इन हॉब्स। वो बोलते हैं कि सिर्फ हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं है जितना ऑथराइजेशन के ऊपर फोकस है। फोकस ये है कि भाई सारी पावर्स आप स्टेट को दे दो, लेवियाथन को दे दो। मतलब लेवियाथन एक बुक है, एक उन्होंने एक सुप्रीम अथॉरिटी जिसको नाम दिया गया है लेवियाथन, उसको दे दी गई है, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है। राइट्स का, ड्यूटीज़ का, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का उससे कोई उससे मतलब नहीं है। सिर्फ राइट्स आप उनके सामने उनको वो दे दो, अपनी सारे राइट्स दे दो उनको, और वो जो भी इसके ऊपर फोकस है हॉब्स का, ऑथराइजेशन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लॉ एंड ओबीडियंस। द पर्पज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू क्रिएट अनडिस्प्यूटेड सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये हमने देखा ही था। तो अगर जब हम अनडिस्प्यूटेड सोर्स ऑफ लॉ हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाएंगे, जो लॉ होगा वो क्या क्या देगा हमें, वो हमें सिक्योरिटी एंड पीस देगा। अब सिक्योरिटी और पीस अगर इंश्योर करने में जो सोवरन है, जिसको हमने सारे राइट्स दे दिए हैं, अगर वो फुलफ़िल करने में सिक्योरिटी और पीस को फेल हो जाता है, तो हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट करने में पॉसिबिलिटी होगी कि हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि जो उनको हराएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं वो हिल जाएगा, क्योंकि सोवरन के ऊपर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। जैसे ही वो ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के ऊपर से जो भरोसा है या सिक्योरिटी और पीस प्रोवाइड कराने का सोवरन को, वो कहीं ना कहीं ब्रीच होता हुआ दिखेगा, और जिसकी वजह से वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने में मजबूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो स्टेट ऑफ नेचर की एनार्की में दोबारा फंस जाएंगे, और सेम वही चीज़ें मार धाड़ काट मार मच जाएगी, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे कोई नो अथॉरिटी, कोई भी वहाँ पे अथॉरिटी नहीं होगी, जस्ट बिकॉज टू एंश्योर नेचुरल लॉ, सॉरी टू एनफोर्स नेचुरल लॉ। अब लेवियाथन इज़ अ सोल सोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, जैसा कि हॉब्स का मानना है। वो क्या करेगा, वो इंटरप्रेट करेगा लॉज को, जो कि डिक्टेट करेगा लॉज को, जिससे कि आप मानेंगे कि भैया ये लॉज हैं तो आपको इनको मानना पड़ेगा, जस्ट टू बीइंग अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। अब लॉ इज़ रिगार्डेड एज कॉमन कमांड ऑफ सोवरन। जो लॉ है वो एकदम बिल्कुल कमांड दे देगी, ये पत्थर की लकीर हो गई, आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अब अगर आप इसका नहीं करेंगे तो ही इज़ हैविंग द पावर टू पनिश और हु डिसओबे द लॉ। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल टू इन्फोर्स द ओबीडियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ एंड ओबीडियंस, ऑल द सिटीजन्स रेंडर ओबीडियंस दोज हु डिड नॉट असाइन। जो भी सारे सिटीजन्स हैं उनको अपने राइट्स को देना ही पड़ेगा स्टेट को, जस्ट बिकॉज कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अपने राइट सरेंडर कर दिए स्टेट को। और स्टेट क्या देगा, पीस एंड पीस देगा, स्टेबिलिटी देगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और उसकी वजह से जो वो लॉ बनाएगा उसमें आपको ओबीडियंस देगा, ओबीडियंस आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करोगे तो पनिश किया जाएगा। एंड एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जो भी लोग पैदा होंगे उनको भी, दोज हु डिड नॉट साइन दैट एग्रीमेंट, उनको भी अपनी ओबीडियंस उनको देनी पड़ेगी। एंड ही इज़ बाउंड बाय द मेजॉरिटी, की ज़रूरी नहीं कि भैया आपने पहले स्टेट में जितने भी सारे स्टेट ऑफ नेचर में होंगे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वो बाकी लोगों के ऊपर भी बाउंड होगा, और उनको मजबूरी में भी उनको एक अपनी ओबीडियंस देनी पड़ेगी लेवियाथन को, और ये भी कह लो आप सुप्रीम अथॉरिटी को। चर्च भी सबॉर्डिनेट होगा सोवरन के, ठीक है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है। सोवरन वुड प्रोटेक्ट हिट सब्जेक्ट एंड फ्रॉम रिबेलियन, वो जो भी आउटर अटैक्स होंगे, फॉरेन इन्वेजन होगा, अब जो ह्यूमन राइट्स को कर्टेल करना चाहेगा, राइट टू लाइफ को कर्टेल करना चाहेगा,
कोई भी उसके ऊपर मुसीबत आएगी राइट टू लाइफ के ऊपर, चाहे वो खुद सुप्रीम अथॉरिटी ही क्यों ना हो, तो वो इंश्योर करेगा कि इस तरीके की जो उनकी लाइफ है वो खतरे में ना आ जाए। और उसने बताया भी है कि वाई सोवन इज़ टू बी ओबेड। 3 तरीके उन्होंने बताया, मॉरल ऑब्लिगेशन, फिजिकल ऑब्लिगेशन एंड रैशनल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन वो बोलता है कि कंसेंट दी गई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इस वजह से मॉरल ऑब्लिगेशन है सोवर्न का कि भैया उसको प्रोटेक्ट करना ही करना है। फिजिकल ऑब्लिगेशन क्या है कि सोवर्न की जो पावर है, जो हमने जो राइट्स उसको दिए हैं टू बी अ पावरफुल पर्सन, टू डिक्टेट लॉ एंड ही जस्ट टू गिव द कमांड्स ऑफ लॉ कि सो दैट वी विल एबल टू शो आर ओबीडियंस टू यू, ठीक है, तो ओबे टू यू। तो यही सारी फिजिकल जो ऑब्लिगेशन है वो सोवर्न के ऊपर है, जिसकी वजह से वो पावर रिप्रेजेंट करता है। रैशनल ऑब्लिगेशन क्या है कि इट इज़ द डिज़ायर फॉर पीस एंड ऑर्डर, क्योंकि जस्ट बिकॉज एनार्की प्रिवेल कर रही थी स्टेट ऑफ नेचर में, तो दैट इज़ द रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ टू सोवर्न की जो डिज़ायर है जो वहाँ के लोगों की कि पीस और ऑर्डर इस्टेब्लिश होना चाहिए। राइट्स एंड फ्रीडम के ऊपर आते हैं। इसमें क्या 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 कहा गया है कि फ्रीडम इज़ प्राइवेट परस्यूट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि वो एक अंदरूनी मामला है इंडिविजुअल का। फ्रीडम वो किसको कहता है, बट वो कुछ भी करे बट इट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आप किसी की लाइफ को भी एकदम बिल्कुल हार्म कर रहे हो या मार पीट रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर रहे हो, उनके पैसे छीन लिए, ब्ला 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 एंड मैनी थिंग्स। तो उतनी भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो सिटीज़न इज़ फ्री टू डू व्हाट सोवन हैज़ नॉट कमांडेड। जितना उसने नहीं कहा है, मतलब जितना लॉ में नहीं कहा गया है, जैसे मान लीजिए उसने ये अभी कानून नहीं बनाया, हम नेचुरल भी जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाते हैं जिसमें जो नहीं लिखा गया है वो तो हम तो कर लेते हैं ना। अब जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी के जब तक ऊपर कोई लॉ नहीं है तब तक वो इलीगल थोड़ी है, वो तो लीगल होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अब तक कोई लॉ नहीं बनाया उसके अगेंस्ट में। तो ऐसे ही सिटीजन्स तब तक फ्री हैं जब तक कोई लॉ उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना क्रिएट कर दे। हॉब्स नॉट बिलीव इन फंडामेंटल राइट्स और राइट अगेंस्ट द स्टेट। वो ये बोलते हैं कि कोई भी राइट्स ऐसे नहीं है कि जो स्टेट की जो फ्रीडम है जो उसको रोक सके किसी भी चीज़ को करने से। द कमांड ऑफ सोवर्न कैन नॉट एनल द सब्जेक्ट राइट टू सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हॉब्स जो सुप्रीम अथॉरिटी क्रिएट करता है इन नेम ऑफ लेवियाथन, वो ये बोलता है कि राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हॉब्स। आप किसी की ज़िंदगी नहीं ले सकते हो, वो स्टेट का भी जो लेवियाथन है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको भी हक नहीं है कि वो किसी की ज़िंदगी ले ले, और किसी इंडिविजुअल को भी वो राइट नहीं दिया गया है कि आप किसी की ज़िंदगी छीन सको। अब आगे बोलता है कि नो अनड्यू इंटरफियरेंस बाय सोवर्न इन प्राइवेट मैटर्स ऑफ द इंडिविजुअल और इन इकोनॉमिक स्फीयर, कि स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि प्राइवेट मैटर्स में झांकना इंडिविजुअल के, कि वो क्या कर रहा है, क्या डेली रूटीन है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, फला ब्ला ब्ला ब्ला। तो स्टेट को इतना हक नहीं है। और इकोनॉमिक इंटरफियर में क्या बिजनेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इतना भी कोई इंटरफियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट की, और कोई ज़्यादा इतना इंटरफियर करना भी नहीं चाहिए। नो जनरल राइट टू डिसोबीडियंस और रेबेलियन। कोई हक नहीं है किसी इंडिविजुअल को जो वहाँ पे स्टेट में रह रहा है कि वो रेबेलियन क्रिएट कर दे, मतलब स्टेट के अगेंस्ट खड़ा हो जाए कि नहीं मेरे को तो स्टेट्स के लॉज नहीं मानने, मेरे को पीस नहीं मिल रहा, मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मेरे को लॉ एंड ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा, तो ये आप नहीं कर सकते। वो मैंने बताया कि अनडिवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो अब बन गया तो बन गया, बस अब आपको फॉलो करना है। ड्यूटी ऑफ स्टेट इज़ टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। ये है ही कि पीस एंड स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ही करेगा। राइट्स एंड फ्रीडम में आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज़ टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, पीछे भी देखा हमने। इफ़ सोवर्न फेल्स, वही बात है कि अगर वो फेल होता है प्रोटेक्शन में तो क्या होगा कि जो रिबेलियन है वो सक्सीड कर जाएंगे इन इस्टेब्लिशिंग देयर ओन रिजीम। बेसिकली यही बात है कि अगर आप किसी चीज़ में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी को ही अब आप
देने में सक्सेसफुल नहीं हैं, या आप नहीं इंश्योर करा पाए वो सिक्योरिटी, तो बेसिकली जो ट्रस्ट है जो बिल्डअप हुआ है लोगों का अथॉरिटी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। और जैसे ही वो ट्रस्ट ब्रीच हुआ, जैसे ही वो ब्रीच होने के बाद भी बिल्कुल लोग नहीं चाहेंगे कि यार हम दोबारा से उस कॉन्ट्रैक्ट में उस बंदे के साथ करें और वो दोबारा इंश्योर करें। तो बेसिकली वही इस लाइन में कहा गया है कि जो रिजीम है जो कि रियल कॉमनवेल्थ बना रही है, बट अब वो ये कह रहा है कि रेबल जो सक्सीड हो गए हैं उस रिजीम को गिराने में, क्योंकि सोवर्न फेल हो गया है रेबेलियन से, जस्ट बिकॉज कि वो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करा पाया सिटीजन्स को। तो वो नई रिजीम जो बनेगी, जो कि नाम दिया गया है कॉमनवेल्थ के उससे, तो राइट टू रेजिस्टेंस इज इन्वोक्ड एंड राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन वॉज थ्रेटेंड। फिर जब जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करा जा रहा है स्टेट के ख़िलाफ़ कि भाई आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाए, पर जो वो कंडीशन आएगी उसके बाद, वो वही वाली कंडीशन होगी जो स्टेट ऑफ नेचर वाली है, क्योंकि तब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, तब तक कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है कि जो आपकी लाइफ, राइट टू लाइफ है, वो प्रोटेक्ट कर पाए। होप यू ऑल अंडरस्टूड what I am just trying to say. if you have any कि मैं क्लैरिफिकेशन दूँ या फिर, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, and thank you and have an awesome day. So